आर्टिस्ट हो, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इनसेन। तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन के ऊपर बात करेंगे कि आपको कॉम्पोजिशन कैसे बना के आनी है बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में। उससे रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टिप्स होंगी, बहुत सारी एडवाइस होंगी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहले टिप को कि कॉम्पोजिशन होती क्या है, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन बेसिकली एक तरह की अरेंजमेंट होती है। जैसे कि आपने बहुत सारी ऑब्जेक्ट रखी हैं, उसके उसको आप कैसे अरेंज करोगे, कैसे उसको बैलेंस करके चलोगे। कहने का मतलब जैसे कि मान के चलो कोई शेफ़ होता है, वो कोई भी चीज़ बनाता है, ठीक है। कोई भी खाना बनाता है, जैसे आपने रेस्टोरेंट में देखा है, तो कैसे सजा के वो पूरी प्लेट पे लेकर आते हैं उसको, वो उसको कंपोज करते हैं। आपने म्यूज़िक में बहुत बार सुना होगा कि इसकी कंपोजिशन अच्छी है गाने की, ठीक है। कंपोजिशन ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ में होती है, ठीक है। इवन देखोगे तो नेचर में भी कंपोजिशन आपको दिखेगी। जो भगवान ने दुनिया बनाई है ना, वो भी कंपोजिशन बनी हुई है। हमारा जो फेस है उसमें आइज़ नोज़ एकदम देखो अलाइन है, आइज़ नोज़ लिप्स वगैरह एकदम अच्छे से कंपोज हो रखा है पूरा का पूरा फेस। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किसी की आई अगर हो सकता था भगवान इधर बनाता तो वो अजीब सा दिखता ना। तो इस तरीके से देखो भगवान ने भी पूरी कंपोजिशन करके दी है। नेचर ने हर चीज़ कंपोज करके दी है हमें। वैसे ही हम भी आर्टिस्ट होते हैं, तो हम भी अपनी पेंटिंग को कंपोज करते हैं, जैसे नेचर ने कर रखा है। नेचर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, जिससे कि आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कॉम्पोजिशन। आखिर आप समझ गए कि कॉम्पोजिशन हर एक चीज़ के अंदर अंदर होती है। चाहे खाना ले लो, गाना ले लो, पोइट्री ले लो, सॉन्ग ले लो, आर्ट ले लो, पेंटिंग ले लो, एक्टिंग ले लो, मूवी ले लो, मूवी में बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन होती है। सो हर एक चीज़ के अंदर कॉम्पोजिशन होती है, पहले तो आपको ये समझना है। दूसरी बात, जब आप कॉम्पोजिशन के एग्ज़ाम में आप जब पेंटिंग करोगे, ठीक है, बेसिकली उसके अंदर आपको पेंटिंग ही करनी होती है। तो उससे रिलेटेड हम आगे की टिप्स वगैरह देखते हैं कि इस तरीके से हमें आगे सीखना है। अब अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइन हो गया, कलर हो गया, ठीक है, वैल्यूज़ हो गई, शेप्स हो गई, फॉर्म्स हो गई, स्पेस हो गया, टेक्सचर हो गया। स्पेस पे जैसे नेगेटिव स्पेस हो गया, पॉजिटिव स्पेस हो गया। तो इन सब की आपको कॉम्पोजिशन लेके चलनी है। एक लाइन अगर आप बना रहे हो, ठीक है, लाइन खींच रहे हो, तो लाइन भी कंपोज होनी चाहिए। शेप हो गया, चाहे फॉर्म कोई भी अगर आप बना रहे हो, आप बेसिकली क्या बना रहे हो, आप फॉर्म्स ही तो बना रहे हो। ह्यूमन फिगर 3-4 फॉर्म है उसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी फॉर्म्स आपने क्रिएट कर दी। फिर आपने अगर ठेले वाला बना रहे हो, तो ठेले का एक पूरा जो उसका ठेला लेके जा रहा है, वो भी एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे। तो इस तरीके से उन फॉर्म्स को कैसे आपको अरेंज करना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कलर कॉम्पोजिशन आती है। जैसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते हो, तो उसके अंदर कलर किस तरीके से सुंदरता से कंपोज करे हुए होते हैं। तो कलर के अंदर भी कॉम्पोजिशन होती है। तो देखोगे तो हर एक चीज़ के अंदर कॉम्पोजिशन आपको मिल जाएगी। जब हम पेंटिंग करते हैं, तो हम जब पेंट कर रहे हैं, कलर का यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हम कॉम्पोजिशन कर रहे हैं कि हमारे कलर सही तरीके से रखे जाएँ। हम जब फिगर्स बना रहे हैं, वो भी सही तरीके से कंपोज कर रहे हैं। अब सबसे पहले वाला पार्ट आता है हमारा पेपर। जब आप पेपर आपको A3 साइज़ का मिलेगा, वहाँ पे A3 साइज़ पे आपको वाटर कलर करना होगा। अब A3 साइज़ के पेपर पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा थोड़ा बॉर्डर छोड़ के चलना है। बॉर्डर पे आपको टेप लगा देना है, ठीक है। टेप से उसको कवर कर दोगे, ठीक है। एक तरह से फ्रेम एरिया हो गया, उसका फ्रेम बन गया टेप से। और टेप आपको मास्किंग टेप जो होती है, आपको वो वाली टेप आपको यूज़ करनी है उसमें, ठीक है। उसको 2-3 बार ऐसे कपड़े पे लगा के, डायरेक्ट मत यूज़ करना वरना पेपर फट जाएगा। ऐसे कपड़े पे लगाना है, फिर उसको जो है उस अच्छे से फ्रेम कर देना है। फिर उसके अंदर आपको ड्राइंग बनानी स्टार्ट करनी है। आप जितनी भी फिगर बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, ज़्यादा 2-3 फिगर ही बनानी होती है मेन। बाकी कि आपके बैकग्राउंड फिगर होते हैं, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना होता आपको। अब आप चाहो तो उसको वर्टिकल में बना सकते हो, ठीक है। पेंटिंग जो आप कर रहे हो, वर्टिकल में बनाने से आपके फिगर थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको बैकग्राउंड नहीं करना पड़ेगा, प्लस ज़्यादा पर्सपेक्टिव भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम पर्सपेक्टिव की तरफ भी आते हैं कि आपको उसमें पर्सपेक्टिव भी बनाना होता है। पर्सपेक्टिव की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। इसको मैं बोलूँगा इंटुएटिव पर्सपेक्टिव। अब आप पूछोगे सर इंटुएटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है? जो हम इंट्यूशन से बनाते हैं, यानी कि हमें पता होता है कि पीछे की चीज़ छोटी है तो छोटी ही बनेगी, सामने की चीज़ बड़ी है तो बड़ी बनेगी। उसको इंटुएशन बोलते हैं हमारी। उसके थ्रू जो हम पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं, यानी कि हम उसमें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम स्केल लेके बैठें, फिर उसको हम जो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐसे ऐसे मेजर करके बनाएं। बेसिकली सिर्फ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ही काम होता है उसके अंदर। अगर आप वर्टिकल फिगर में बना रहे हो, तो बस आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए कि पीछे की जो चीज़ें हैं वो छोटी हैं, सामने की जो चीज़ें आ रही हैं, जितनी जो चीज़ पास है वो बड़ी है। सिर्फ इतना ही आपको पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है पर्सपेक्टिव में।
कि आप 2 पॉइंट कर रहे हो, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन जब आप कर रहे हो ना, थोड़ी बहुत आपको सेंस रखनी पड़ेगी, कॉमन सेंस होनी चाहिए आपके पास। आप जब बना रहे हो तो ऐसा नहीं बनाना कि आपने एक बच्चे का फिगर बनाया और एक मदर का फिगर बनाया और साथ में एक फादर का फिगर बनाया। तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए तीनों में से कौन छोटा है, ठीक है। बच्चा छोटा होगा, माँ बड़ी होगी थोड़ी उससे हाइट में, और जो डैड होंगे उसके फादर होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे। जो फीमेल का जो पोस्चर है वो आपको थोड़ा छोटा बनाना है मेल से, और बच्चा बना रहे हो तो उसका और छोटा बनाना है। ये कॉमन सेंस रखनी है आपको जो भी चीज़ आप बना रहे हो। पीछे की फिगर है तो थोड़ी छोटी बनानी है, ठीक है, आगे की फिगर है थोड़ी बड़ी बनेंगी। तो ये कॉमन सेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी आपको कॉम्पोजिशन बनाते टाइम। प्लस आपको चीज़ों को सही से अरेंज करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि फिगर आपकी कट रही है या आपकी बाहर जा रही है फिगर में से। कोई भी चीज़ कटे ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ कट रही है ना तो वहाँ आपके नंबर भी कट जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, और कॉम्पोजिशन के लिए आप बेसिकली रूल ऑफ थर्ड एक नियम होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, वो हमारे कैमरे में भी होता है। कैमरे की सेटिंग अगर आप खोलोगे ना, चाहे फ़ोन की सेटिंग खोलोगे, कैमरे की खोलोगे, वो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ऐसे कि बेसिकली 3 लाइन्स में ऐसे डिवाइड होता है सब कुछ, ठीक है। और वहाँ पे जो कुछ पॉइंट बनते हैं ना, जैसे इस तरीके से डिवाइडेड है लाइन्स। अब यहाँ जो पॉइंट बनते हैं ये आपके फोकस पॉइंट होते हैं, जहाँ आपकी आपकी आइज़ पड़ती हैं तो फोकस करती हैं वो, इस तरीके से। थोड़ा सा आप उसको समझ सकते हो अगर आपको उसको प्रैक्टिस करना है, बस थोड़ा सा उसको कॉमन सेंस से बिठा सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है आई कांटेक्ट की। बच्चे जब पेंटिंग बना रहे हैं, कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, तो जो चीज़ मिस हो जाती है वो होती है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट क्या है, जैसे कि मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ, इस कैमरे के लेंस में देख रहा हूँ मैं, तो ये हम दोनों का आई कांटेक्ट है, कैमरे का और मेरा, ये आई कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। वैसे ही ऐसे आप कोई फिगर बनाते हो तो फिगर में आपके इधर एक फिगर खड़ा है, इधर एक फिगर खड़ा है, तो ऐसा नहीं, वो दोनों, उन दोनों का आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वो उसकी आंखों में देख रहा है, उसकी आंखों में देख रहा है। पर थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि ऐसा नहीं ज़बरदस्ती का हर जगह आपको आई कांटेक्ट घुसाना है। मतलब थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हाँ, बंदा जिससे बात कर रहा है तो उसकी आंखों की तरफ देख रहा है वो थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको रखनी है इसके अंदर, आई कांटेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि बंदा बात कर रहा है वो ऊपर देख रहा है या वो नीचे देख रहा है। तो ये थोड़ा सा हर एक फिगर का आई कांटेक्ट आपको बैलेंस करके चलना है वहाँ पे। ह्यूमन फिगर्स के ऊपर हम चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर। जब आप कंपोजिशन कर रहे हो तो आपको ह्यूमन फिगर की समझ होनी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत अनाटॉमी की समझ होनी चाहिए, बेसिक अनाटॉमी की। ज़्यादा डीप में जाके आपको हड्डियाँ और मसल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी बेसिक अनाटॉमी होनी चाहिए कि हाथ मुड़ता है तो ऐसे मुड़ता है, पूरा नहीं मुड़ जाता, ठीक है। हाथ इतना ही मुड़ता है, ठीक है, मेरा हाथ पीछे से, और आगे से इतना मुड़ता है, ये ज़्यादा नहीं पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, ठीक है। इस तरीके से टूट जाएगा। कई बार बच्चे इसको ज़्यादा मोड़ देते हैं, इस तरीके से हाथ मूव होता है, कहाँ तक होता है। और ये चीज़ आप खुद के साथ भी कर करके ऐसे चेक करके जज कर सकते हो जो आप फिगर बना रहे हो तो। और अगर हाथ आप बना रहे हो फिगर में तो ये एक टिप है कि आप अपने हाथ को देख सकते हो। बच्चों से हाथ नहीं बनता, तो हाथ के लिए आपके पास रेफरेंस हमेशा रहता है। आपके पास दूसरों के हाथ के रेफरेंस भी हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं आपके पास खुद के हाथ के रेफरेंस हैं, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप बना सकते हो। हाथों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। हैंड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्लस जो मैंने देखा फिगर में बच्चे क्या गलती करते हैं मोस्टली, और जो मेरे पास जो नए स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, वो भी ये गलतियाँ करते हैं कि फिगर बनाते टाइम जो फेस होता है ना उसको बड़ा बनाते हैं, ये हेड, ठीक है, इसको हम हेड बोलेंगे। हेड और फेस अलग होते हैं, तो हेड वो बड़ा बनाते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हेड इतना बड़ा नहीं बनाना, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हेड ज़्यादा बड़ा क्यों बनता है, उसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि हम सबसे पहले हेड को देखते हैं जब किसी से मिलते हैं, हम बाद में देखते हैं, पहले हमारी फेस पे नज़र जाती है। तो वो साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से हम ये गलतियाँ करते हैं कि हम फेसेस बड़े बनाते हैं, हेड बड़े बड़े हो जाते हैं फिगर्स के अंदर, जो कि बहुत अनमेच्योर काम लगता है, ठीक है। फिगर्स के अपने हेड बहुत बड़े बड़े बना दिए। जो नेक्स्ट जो गलती बच्चे करते हैं वो आप आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, कलर से बहुत मोटी मोटी आउटलाइन कर दी, पेंसिल से डार्क पेंसिल चला दी, ठीक है, पेन से आउटलाइन कर दी, कलर से कर दी। वो चीज़ें नहीं करनी आपको। आप पेंटिंग बना रहे हो, पेंटिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको आउटलाइन नहीं करनी। अगर आप अप्लाइड आर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपकी इलिस्ट्रेशन आता है कॉलेज ऑफ आर्ट में, वहाँ आपको आउटलाइन देनी है। लेकिन आप पेंटिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो कोई भी स्ट्रीम के अंदर, कोई भी कॉलेज के अंदर, आउटलाइन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। कलर से भी नहीं देनी, पेन से भी नहीं देनी, पेंसिल से भी नहीं देनी, कैसे भी आपको आउटलाइन नहीं देनी। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना चाहते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए,
तो आप हमारी BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो अकेडमी है आर्ट इंसेन अकेडमी, उसमें जो है अभी एडमिशन ओपन है क्लासेस के लिए, तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी जिसमें कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। आपकी गलतियाँ इंप्रूव की जाएंगी, जैसे कि मेरे आप स्टूडेंट्स का काम देख सकते हो कि उनका काम कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। बच्चों ने किस तरीके से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके। तो आप इस तरीके से आप अपना भी काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, जिसमें कि मैं ही आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें। तो आप उसके लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन अभी ओपन है, अकेडमी का नंबर नीचे आपको शो हो ही रहा होगा। और आपको बेस्ट क्लासेस जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको अकेडमी के नंबर से सिंपली मैसेज कर देना है BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और सिंपली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी क्लासेस की, वो आपको सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। सो आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट करके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारी बेसिकली बैकग्राउंड को लेकर है, ठीक है। हमने फिगर के ऊपर तो बात कर ली, अब हम चलते हैं हमारे बैकग्राउंड के ऊपर कि बैकग्राउंड आपको कैसा करना है, कैसे करना है। बेसिकली बैकग्राउंड आपको लाइट करना है और हल्का करना है। बैकग्राउंड में आपको ज़्यादा काम नहीं करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ज़्यादा काम करोगे बैकग्राउंड में, तो जो आपकी फिगर्स होंगी ना, वो कहीं ना कहीं उसके साथ मिक्स हो जाएंगी, और जो कि वो काम अच्छा नहीं लगता है। तो बैकग्राउंड को आपको फर्स्ट टोन में ही ख़त्म कर देना है, एक ही लेयर में। ज़्यादा मैक्सिमम 2 दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना बैकग्राउंड के अंदर। थोड़ा बैकग्राउंड को धुंधला ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फिगर्स होंगी, फिगर में भी जो आपकी 2-3 मेन फिगर्स हैं ना, उसी में आपको ज़्यादा काम करना है। अदरवाइज जो दूसरी फिगर्स हैं, ठीक है, तीसरी चौथी जो फिगर्स हैं बैकग्राउंड में, जो फिगर्स हैं, उनमें बस आपको एक इम्प्रेशन दे के छोड़ देना है। सारा काम आपका इसमें इम्प्रेशन में ही होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन पेंटिंग करते हो कि ना, डिटेल नहीं करते हो उतनी, आप इम्प्रेशन में काम करते हो। आपके पास टाइम कम है तो आपको 2-3 टोन में काम करना है, प्लस काम बहुत छोटा भी है, लोगों के फेसेस बहुत छोटे हैं, तो वो आपको इम्प्रेशन में काम करना है, ठीक है। आपको इम्प्रेशन देना है कि यहाँ पे आइज़ है, यहाँ पे नोज़ है, यहाँ पे लिप्स है। आपको डिटेल में आइज़ नोज़ एकदम बारीकी से आँख बना रहे हो, आई लैशेस बना रहे हो, वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इतना डिटेल में काम नहीं करना, क्योंकि इतना छोटा सा फेस है, उसमें आप आई लैशेस भी बना रहे हो, ठीक है, उसकी नाक के बाल भी बनाने बैठ रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। बस इंप्रेशन देना है उसका। हाँ, आई लैशेस के लिए इस तरीके से ऐसे इंप्रेशन दे दिया, दैट्स इट। आइज़ के लिए ऐसे कलर लगा के इंप्रेशन दे दिया। काम को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल में जाके उसको ख़राब नहीं कर देना। आप सोचते हो आप जितना डिटेल करोगे काम अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। जितना डिटेल करते हो ना, उतना आप ओवरवर्क करते हो और उससे काम आपका ख़राब हो जाता है, फिर उसके आके आपके नंबर कट जाते हैं। ये मिस्टेक बिगिनर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए मैं ये सारी गलतियाँ इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए, इस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो आप ही की भलाई के लिए बन रही है। और बहुत सारी टिप्स हो गई, ट्रिक्स हो गई, जो पेड जो मेरे कोर्सेज़ होते हैं जिनमें ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ, बहुत सारी टिप्स मैं उसी में से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स रहते हैं जो पेड कोर्सेज में रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारी सीक्रेट्स, बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। बहुत सारे बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को देख कर ही अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करा है, तो बच्चे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुन के। अगली जो मेरी टिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। उसमें बेसिकली आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बनानी है, क्योंकि आप मेमोरी ड्राइंग कर रहे हो। अब बोलो कि सर मेमोरी ड्राइंग कैसे बनती है, उसकी कुछ स्टेप्स हैं। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्केचेस की, जैसे आप रैपिड स्केचेस कर रहे हो, जाके खूब सारे रैपिड स्केचेस करो, खूब सारे रैपिड स्केचेस करो, स्केचिंग करो, प्लस प्रपोर्शंस अच्छे से बनाओ, थोड़ी बहुत बेसिक एनाटॉमी की स्टडी करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप अपनी बेसिकली मेमोरी को ऐसे धीरे धीरे जब आप करते रहते हो ना काम, मेमोरी बढ़ती कैसे है, जब आपको चीज़ें याद होती हैं। आपको फिगर्स के रट्टा मारने पड़ेंगे। जैसे कि होता है ना, बहुत सारी फिगर्स हैं जो कॉमन फिगर्स हैं, बैठने की, खड़े होने की, ये सारी फिगर्स हैं जो कॉमनली होती हैं, उनको आपको एकदम रट्टा मारना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको ड्रॉ करोगे ना, तो दिमाग में एक स्कीमा डेवलप हो जाएगा, एक रट्टा लग जाएगा आपका। फिर आप वैसे ही उसको ना चाहते हुए भी बना दोगे ईजिली, जल्दी जल्दी करके, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट आपने देखा है बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने इतनी बार उस फिगर को ड्रॉ किया है, 100 बार, 1000 बार, कि उनको उसका रट्टा लग गया है दिमाग में, तो फटाफट से उसको बना देते हैं। मसल्स डेवलप हो गई हैं, वो बात करते करते भी बना देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करते करते कुछ बना के दिखा रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो ना, वैसी सेम सिचुएशन है। आप बात करते करते भी, फ़ोन पे बात करते करते भी गाड़ी चला रहे हो, हालांकि वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप चला लेते हो, क्योंकि आपका एक स्कीमा, आपकी मसल मेमोरी वो डेवलप हो चुकी है।
तो ये सब चीज़ें आर्ट में भी होती हैं। आपकी मसल मेमोरी डेवलप होगी तो आपकी जो ब्रेन की मेमोरी है वो भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो मसल मेमोरी पे फोकस करना है, ज़्यादा स्केचेस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उससे आपकी मेमोरी डेवलप होगी। ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है। कहने का मतलब है कि आपको सीन्स क्रिएट करने हैं वहाँ पे जाके, आपको चाय वाला बनाना है, आपको रेलवे बनाना है, इस तरह की चीज़ें बनानी है आपको। ठीक है, परचून की दुकान बनानी है, तो उसके लिए आपके सामने जो चीज़ें हैं, परचून की दुकान है, ठीक है, कोई भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, किसने अपने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक मेरे स्टूडेंट ने एक कॉम्पोजिशन बना के दी थी, तो मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी थी कि जब उसने कॉम्पोजिशन बनाई तो उसमें उसने छोटा सा क्यूआर कोड भी बनाया। तो अब देखो उसकी बच्चे की ऑब्जर्वेशन देखो, उसने क्यूआर कोड तक को वहाँ बनाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो देखते हैं वहाँ पे कि आपने एक चीज़ बनाई है, तुरंत सिलेक्शन हो गया आपका। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से पता लगेंगी कि क्या चीज़ें उसकी दुकान पे रखी हुई हैं, क्या चीज़ें मुझे बनानी है, क्या नहीं बनानी है। ठीक है, किन चीज़ों का खाली इंप्रेशन दे के छोड़ देना है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको बिल्कुल फ़ोटोग्राफ़र बन जाना है। कोई भी आपको चीज़ दिख रही है, आपने उसकी फ़ोटो खींच ली। ठीक है, आपको कोई सीन दिख रहा है रेलवे का, मेट्रो का, आपने फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में एक कलेक्शन बना लिया आपने। आप उसको देख रहे हो, आप उसको घर में जाके उसको ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो चाहो तो, इससे आपकी मेमोरी भी डेवलप होगी। ये सारी टिप्स वगैरह आप फॉलो कर सकते हो मेमोरी को बढ़ाने के लिए। तो आई होप कि ये सारी टिप्स और एडवाइस से आपकी हेल्प हुई होगी कॉम्पोजिशन के एग्ज़ाम में। इस तरह की और भी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और अगर आप सीरियसली अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो आप हमारे अकेडमी के नंबर पे मैसेज करके नीचे जो शो हो रहा है उस पे आप अपना जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो क्लासेस की, कि आपकी क्लासेस कब हैं, कब से स्टार्ट हैं। ठीक है, आपको कैसे एडमिशन लेना है क्लासेस के अंदर, और अपनी क्लासेस को ज्वाइन करके बेसिकली आप इनरोल करें क्लासेस में, अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप अपनी इंप्रूवमेंट को कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, जो भी बीएफए की तैयारी कर रहे हैं, सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करना, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। दूसरी चीज़, हमारी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम कम्युनिटी और व्हाट्सएप कम्युनिटी हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है तो मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद। आपको फिगर ड्राइंग सीखनी है, आपको फिगर कैसे बनानी है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आपको कॉम्पोजिशन सीखनी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, पूरा ट्यूटोरियल इसके अंदर दे रखा है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट टू योर एग्ज़ाम। इस बार एग्ज़ाम को फोड़ना है हमें।